हेलो एवरीवन। आप सभी को अनीता नैन का नमस्कार। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है स्वर और उनकी मात्राएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं और उन्हें किस तरह लगाया जाता है और किस तरह से उन्हें पढ़ा और बोला जाता है, और लिखने में इन मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए, हम आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक है स्वर और उनकी मात्राएं। तो स्वर स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी भाषा को सीखने के लिए, बोलने के लिए जो भी छोटे से छोटा अक्षर हम बोलते हैं उन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। हिंदी भाषा में इन अक्षरों को ही वर्ण कहा जाता है, और ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत ही ना पड़े तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और आपको बता दें कि हिंदी भाषा में ये 11 स्वर होते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ए, आ, ई, ई। इन्हें हम छोटी ई, बड़ी ई करके भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये है छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। इन्हें हम छोटा और बड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें लिखते हैं तो इनका लिखने में भी डिफरेंस होता है और बोलने में भी डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि इन्हें लिखने में जब हम लिखेंगे तो आप इसकी बनावट से समझ जाएंगे कि ये छोटे ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, या बड़े ई और बड़े ऊ की मात्रा है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है री, फिर है ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ। तो देखिए, ये वो स्वर हैं जिन्हें हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही उन शब्दों, वर्णों को लिखा जाता है। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आप TO 2 लिख रहे हैं, DO डू लिख रहे हैं, बट जब आप GO, इसे हम गो बोलते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हिंदी भाषा में जैसे आप लिखेंगे वैसा ही उसे बोलेंगे, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। उसकी जो राइटिंग होती है वो अलग होती है और उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है। कई बार, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, TO, DO, इन्हें टू डू बोलते हैं, लेकिन GO को गो बोला जाता है। तो चलिए हम हिंदी भाषा की इन स्वरों की मात्राओं को सीखते हैं। तो आगे है कि इन स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं। मात्रा का मतलब यहाँ पर क्या है? मात्रा से हमारा अर्थ है कि वो चिन्ह जिन्हें देखकर हम पता लगा सकें कि ये है आ है, ई है, ऊ है या री है। यानी कि हम इन्हें इस फॉर्म में भी लिखा ना पाएँ तो इनकी मात्राओं से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा स्वर यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम एक टेबल की हेल्प से ये सारी मात्राएं सीखते हैं। तो यहाँ पर है स्वर और यहाँ है इनकी मात्राएं, यानी कि उनके चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं लिखने में। फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ इनको जोड़कर बताया है, क्योंकि स्वर जो हैं वो हर व्यंजन में शामिल होते हैं। यानी कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें हम स्वर के बिना बोल ही नहीं सकते। फिर आता है स्वर सहित व्यंजन, यानी कि
व्यंजन में जब स्वर लगता है तो वो कैसे लिखा होता है, और जब वह हमें अलग से ना दिखाया हो तो वह हमें कैसा दिखाई देगा, यानी कि स्वर जुड़ने के बाद व्यंजन का लुक जो है वो क्या हो जाता है। और फिर इन्हीं स्वरों के सहायता से जो व्यंजन हमने तैयार किया है उससे बनने वाले शब्द मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला स्वर है अ। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, यानी कि जब आप कोई भी ऐसा शब्द पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ ए का प्रयोग है तो वहाँ पर कोई मात्रा चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ व्यंजन के तौर पर क को शामिल किया है, उसके साथ ही मैंने सभी स्वरों को जोड़ा है। अब यहाँ जो ये चिन्ह है ये हलंत है, जिसे मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ क के साथ जब हम ए को जोड़ देते हैं तो वह लिखने में ऐसे होता है, यानी कि अगर आपको ऐसे क दिखाई दे तो इसका मतलब उसमें अ स्वर शामिल है। ठीक है, अगर अ स्वर शामिल नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगा होता है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है स्वर सहित व्यंजन, यानी कि वो व्यंजन जिसमें स्वर जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखिए, इससे बनने वाला शब्द एक उदाहरण के रूप में मैंने रखा है यहाँ पर क ल कल, यानी कि क और ल दोनों में अ जो है शामिल है, कोई और मात्रा अलग से आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो चलिए दूसरा इसमें स्वर आता है आ। आ की मात्रा जो है वो इस तरह से खड़ी पाई की तरह आपको दिखाई देती है। खड़ी पाई क्या है वो भी मैं आपको दूसरी वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पर व्यंजन क के साथ जब हमने अ स्वर जोड़ दिया है तो देखिए वह लिखने में का बन जाता है, यानी कि ये जो मात्रा आपको साइड में दिखाई दे रही है यही है आ की मात्रा। और इससे बनने वाला शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है काला। यहाँ पर क के साथ आ की मात्रा जुड़ गई है तो ये का बन गया है, और ल के साथ आ की मात्रा जोड़ने पर ला, और पूरा शब्द जो है उसे हम पढ़ेंगे काला। चलिए तीसरी मात्रा हमारी आती है ई, जिसे हम छोटी ई भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको जो भी आपका व्यंजन होगा तो उसके यानी कि हमारी लेफ्ट साइड जो है ये लगी होती है। यहाँ पर क में जब हम ई की छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो छोटी ई की मात्रा का चिन्ह ये होता है, और ये इस तरह से की छोटी की बन जाती है। और जैसे किसका, अब यहाँ किसका बोलने में जो है साउंड भी ई की शॉर्ट होगी, यानी कि आवाज़ भी कम निकलती है। फिर आता है बड़ी ई। इसका चिन्ह क्या है, यानी कि बड़ी ई जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर ये अलग, इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसे लिखने के लिए ऊपर इस तरह का चिन्ह जो है वो प्रयोग किया जाता है, और इसकी मात्रा जो है ये व्यंजन के दाईं ओर यानी कि राइट साइड लगती है, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसी की अपोजिट साइड में हो जाती है, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, और इसे हम पढ़ने में भी की बोलेंगे, यानी कि ई की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जैसे हमने शब्द लिया है कीमत, यहाँ पर क्या था किसका, यहाँ पर ई की साउंड शॉर्ट थी, बट यहाँ पर क्या है कीमत, इस वस्तु की कीमत क्या है। अब यहाँ पर ई जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। फिर आता है छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा ये होती है, और यहाँ पर क के साथ जब हम छोटा ऊ लगाते हैं तो उसकी साउंड भी शॉर्ट हो जाती है कु। ठीक है, जैसे मैंने शब्द लिया है कुछ, अब हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये क्या है कुछ, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ लगा है तो इसकी साउंड जो है वो भी शॉर्ट हो जाएगी। फिर आता है बड़ा ऊ। तो देखिए छोटे ऊ और बड़े ऊ में भी यही डिफरेंस है कि यहाँ पर इसकी बनावट थोड़ी सी इससे अलग होती है, और जो ऊ की मात्रा की डायरेक्शन होती है वो ऐसे घुमावदार नीचे की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर जो व्यंजन क है,
ज़्यादातर व्यंजन में यह उनके पैर में लगी होती है, बट र में ऊ की मात्रा जो है वो उसके पेट पर लगती है। और आप चाहें तो मेरी वीडियो में स्पेशली मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, उसमें जाकर र पर ऊ की मात्रा कैसे लगाएं वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क में जब हम बड़ा ऊ लगाते हैं तो वह हो जाता है कू, और इसकी जो साउंड है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे कूदना। हम इसको कूदना नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, कूदना, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की साउंड भी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आता है री। री की मात्रा इस तरह होती है जैसे हमारा इंग्लिश लेटर सी होता है, बट ये भी हमारे व्यंजनों के पैर में लगी होती है, जैसे क प्लस री, तो क के पैर में लगती है री। यहाँ पर मैंने शब्द लिया है कृषि। कृषि, कृषि का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, इसके बाद आता है छोटी ए। इसकी जो मात्रा है वह व्यंजनों के ऊपर लगी होती है और ये इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि अगर आपको किसी व्यंजन पर यह एक मात्रा दिखती है तो आप समझ जाइए कि वह छोटी ए की मात्रा है। जैसे क प्लस ए, तो ये हो जाती है के। यहाँ पर साउंड जो है वो ए की आएगी, के, और शब्द मैंने लिया है क ए ल आ, केला। तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, केला। इसके बाद आती है बड़ी ए की मात्रा। बड़ी ए की मात्रा देखने में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारे इसका चिन्ह है वो इस पर ऑलरेडी होता है, बट जब हम इसे व्यंजनों पर लगाते हैं तो किसी शब्द पर यूज़ करते हैं तो यह डबल हो जाती है, यानी कि दोहरे रूप में प्रयोग की जाती है। और क प्लस ए, और इसकी साउंड जो है वो ए जैसी होती है, जैसे कै। हम इसे पढ़ेंगे कैसा। आप ज़्यादातर देखेंगे पैसा, मैला, थैला, ये सब शब्द जो हैं वो बड़ी ए से ही बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी मात्रा आती है, हमारा स्वर है ओ, तो इसकी जो मात्रा का चिन्ह होगा वो जो ए का चिन्ह था उसके साथ नीचे एक खड़ी पाई लग जाती है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो वो ओ की मात्रा होगी। जैसे क में अगर हम छोटे ओ की मात्रा लगाते हैं तो उसे हम प्रोनाउंसिएशन में कैसे यूज़ करेंगे, को। ठीक है, ये था के और ये है को, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कोयल, कोयल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी स्वर औ की तरफ, जिसे हम कैसे लिखते हैं, जो ओ था उसी के साथ एक मात्रा और बढ़ जाती है और ये देखने में इस तरह से दिखाई देती है, जैसे क जमा ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा को, और हम इसे पढ़ेंगे कौवा। हाँ, कोई इसे कोवा नहीं पढ़ेगा, कोवा पढ़ने से आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो जाएगी, जिसे हम कौवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी हिंदी मात्राओं की ज्ञान के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।